आप सभी लोग का वेलकम है। हम लोग जो कंटिन्यू क्लास 12 का जो मैट्रिक्स यानी आव्यूह कर रहे थे ना, तो कहाँ तक हो गया था? शायद आव्यूह के प्रकार हो गए थे 9 या 10 प्रकार थे शायद। तो उसी को आज धीरे धीरे एक एक करके एक एक टाइप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग डाल लेंगे जैसा कि क्रम में था। पहला शायद था क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, आप लोग मिलाते रहना, हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए। तो पहला हेडिंग डाल लो क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। पहला हेडिंग डालोगे क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, ये हम लोग का हेडिंग पड़ जाएगा। ठीक है, अब चलो देखिए परिभाषा लिखा जाए। ठीक है, तो परिभाषा बोलते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे। ठीक है, कोई त्रुटि हो जाएगा तो मैनेज कर लेना। ठीक है, तो लिखो जिस आव्यूह में पंक्तियों, सब पता होना चाहिए आपको कोई है क्या। ठीक है, क्योंकि बता चुके हैं हम। पंक्तियों की संख्या कम होती है। कम को अंडरलाइन कर दो। पंक्तियों की संख्या क्या होती है? कम होती है। एक बार हम दोबारा पढ़ दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है वीडियो में कुछ वर्ड कट जाए सब, तो इसीलिए मैनेज कर लो। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम होती है, शायद होती है नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, तो आप लोग मैनेज कर लेना। कम होती है उसे स्तंभ, कम होती है लिखे ना। एक मिनट, हम इसको आसान लैंग्वेज में लिखा दें। ठीक है, ऐसा लिख लो। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम होती है, किससे कम होती है? एक मिनट, कम होती है स्तंभ की संख्या से। स्तंभ की संख्या से उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल ए बराबर, मैट्रिक्स को लिख दे रहे हैं 4 3 4 फिर 2 6 7। आप ध्यान से देखो, क्षैतिज आव्यूह क्या लिखा है? जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम होती है स्तंभों की संख्या से। स्तंभ की संख्या फिर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही क्या है? क्षैतिज आव्यूह। अब पंक्तियों देखो, यही है ना पंक्ति, यही एक पंक्ति दो पंक्ति। ठीक है, अब स्तंभ में देखो, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। स्तंभ ज़्यादा है, पंक्ति क्या है? कम है, तो उसी को क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। सीधी सी बात, बस और कुछ नहीं। अब जो दूसरा टाइप था उसको डाल लो। दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप शायद ऊर्ध्वाधर आव्यूह था। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, तो एक ही भी परिभाषा लिखो पहले। जिस आव्यूह में, उसका उल्टा हो जाएगा। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या कम, शॉर्टकट में लिखा दे रहे हैं। स्तंभों की संख्या दिख नहीं रहा है शायद। हाँ, एक मिनट रुकिए। स्तंभों की संख्या, एक मिनट रुकिए, अब दिख रहा होगा। स्तंभों की संख्या कम तथा
तथा पंक्तियों पंक्ति या पंक्तियों तथा पंक्तियों की संख्या ज़्यादा, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, ले लो एग्जाम्पल। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लिखा क्या दोबारा हम समझा दें। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या कम, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ कम है, तथा पंक्तियों की संख्या ज़्यादा, 1 2 3 4 ज़्यादा है ना, दिख रहा है आप लोग को, तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ऊर्ध्वाधर हो गया। अब शायद तीसरा चलो पढ़ते हैं। तीसरा क्या था, वर्ग आव्यूह। क्या, वर्ग आव्यूह, हेडिंग डाल लो, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इसमें लैंग्वेज लिख लो परिभाषा। जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा आगे संख्या, आगे ऐड कर लेना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। क्या होती है, समान होती हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब ध्यान सुनो, जब इस परिभाषा पे पकड़ बना ले वो ना आप लोग, ठीक है, तो सवाल एकदम धड़ाधड़ होएगा। ठीक है, आज हो सकता है 1-2 सवाल भी करा दें एक्सरसाइज का, हर स्वरूप का हम बुक फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसी का हम हो सकता है 1-2 सवाल करा दें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। परिभाषा एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है, समान होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इसमें ले लेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, 2 3 4 6, देखो, पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, स्तंभ 1 2 बराबर है, हो गया, बात खत्म, वर्ग आव्यूह हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, 6 7 6 2 3 4, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 1 2 9, पंक्ति 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ 1 2 3, हो गया ना वर्ग आव्यूह। इसी को वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आया होगा। अब चौथा करते हैं जो होगा आप लोग का। ठीक है, चौथा शायद पंक्ति आव्यूह था। ठीक है, तो उसी को करते हैं कंटिन्यू। चौथा हेडिंग डाल लो, फोर्थ, पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, शायद जब मैं लिखने लगता हूँ तब दिखता नहीं है, धुंधला दिखने लगता है ना, बट बाद में मैं हाथ हटा लूँगा। ठीक है, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, या इसका एक नाम और भी है, या पंक्ति सदिश, 2 नामों से ज़्यादा पॉपुलर है, हेडिंग है ये। ठीक है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, सब शायद दिख रहा होगा। हाँ, चलो आगे परिभाषा वही जैसे, तो परिभाषा लिखो। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं।
उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फिर वही एग्जाम्पल, हो गया ना एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, पहला एग्जाम्पल 2 3 4, थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखा जाता है इसको, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4, एक पंक्त हो गया ना, बात खत्म हो गया पंक्त आव्यूह। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, हो गया पंक्त आव्यूह, एक पंक्त है बस, हो गया ये पंक्त आव्यूह, ठीक है। चौथा भी हो गया। अब पांचवा हम लोग का जो था उसको कंटिन्यू करेंगे। पांचवा क्या था, शायद स्तंभ आव्यूह, ठीक है। तो पांचवा भी कंटिन्यू करेंगे। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, वही परिभाषा पुराने की तरह, ठीक है। तो लिखो, जिस आव्यूह में केवल केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल इसका भी 2 एग्जाम्पल दे दिया करेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोग का, ठीक है। ये हो गया, चलो 2 4, एक स्तंभ है ना, वही कॉलम, ठीक है। दूसरा देख लो, 1 2 3, हो गया स्तंभ आव्यूह, यही स्तंभ आव्यूह है बस, और कुछ नहीं। देखो, क्लास 12th में जो मैट्रिक्स या मतलब आव्यूह है वो सबसे आसान माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई टफ वफ है नहीं, बस थोड़ा परिभाषा पे पकड़ बना लो बस, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। पांचवा भी हो गया, स्तंभ आव्यूह वो हो गया या स्तंभ सदिश बोलो। अब छठवां देखते हैं, मतलब कि 6 नंबर क्या है। 6 नंबर देखते हैं, शून्य आव्यूह था शायद ना, तो लिखते हैं शून्य आव्यूह। इसका एक नाम और है शून्य आव्यूह, या इसको रिक्त भी बोलते हैं, रिक्त आव्यूह। चलो लिखते हैं, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, प्रत्येक तत्व शून्य, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। आगे नोट कर लेना, शायद दिख नहीं रहा होगा, कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। नोट लिख लो, इसे शून्य बोलो या 0 से, शून्य से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल समझो, इसमें बोला है कि प्रत्येक तत्व शून्य हो, तो ये शून्य आव्यूह, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, चाहे जितने का मैट्रिक्स ले लो, जितनी संख्या लेना लिख लो, हो गया। प्रत्येक तत्व, सभी तत्व मतलब कुल 0 हो, ये शून्य आव्यूह हो जाएगा। दूसरा ले लो, हो गया शून्य आव्यूह हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। शायद 6 टाइप हो गए, और बचा है 2 3, उसको हम करा दे रहे हैं अभी तुरंत। चलो अगला टाइप पढ़ते हैं, 7th। और 7th जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर टाइप से माना जाए तो, तत्समक आव्यूह।
आव्यूह। देखो इसका इंग्लिश ज़्यादा पॉपुलर है, तो जिसका पॉपुलर, वैसे मैं हिंदी लिखता हूँ, इंग्लिश नहीं लिखता हूँ, तो इसका इंग्लिश ज़्यादा पॉपुलर है, इसी में लिए मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं क्यों लिखा, क्योंकि इसको आई से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए तो चलो परिभाषा इसका लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। लिखो, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, जिस दिख रहा होगा ना, जिस वर्ग आव्यूह के जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो मतलब एक हो, इकाई हो तथा शेष, तथा के बाद शेष शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैनेज कर लेना, तथा शेष दिख गया ना, तथा शेष। अब आगे हम बढ़ा दे रहे हैं इसे, तथा शेष हो गया ना, तथा शेष सभी तत्व, सभी तत्व शून्य हो, उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से, कैपिटल आई से दिख नहीं रहा शायद, इसे आई से दिख गया ना, इसे आई से व्यक्त करते हैं, आदमी वाला व्यक्त मत लिख देना, व्यक्त करते हैं, ठीक है, करते हैं। मैं दोबारा आप लोग को बता दूं, अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हमको मौका दो, हम समझा के रहेंगे तुम लोग को, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक बार हमसे पढ़ के तो देखो, ठीक है, फिर आप लोग को पता चल जाएगा मैथ कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझो, ये विकर्ण है मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण इकाई है, ये देख लो ध्यान से, मुख्य विकर्ण ये क्या है, इकाई है, यानी एक है। अगर ऐसा रहेगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई बराबर ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा समझो, दूसरा समझ लो, 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। मुख्य विकर्ण का 1 होना चाहिए, ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा है शायद, क्या अब दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, 1 1, ये विकर्ण क्या है, 1 1 है, मुख्य विकर्ण इकाई होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मान लो तुम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब आगे का 2-3 टाइप बचे हैं, उसको करा दे रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला टाइप है, शायद मैं 9 टाइप लिखा था शायद, हाँ 9 ही टाइप लिखा था, इसमें एक छूट गया था, शायद 10 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो उसको मैनेज कर लेना, देखना किसी तरह नोट्स बनाना, तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगला है 7th हो गया था, सीरियल नंबर आप लोग डालते रहना। अब 7th हो गया था, 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह, मुख्य विकर्ण आव्यूह परिभाषा लिखते हैं, जैसे सभी का लिखे हैं। लिखो, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में
वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं जिनमें बाएं हाथ के ऊपरी, ध्यान समझना इसको, ठीक है, वरना पलट जाओगे, उलट जाओगे। जिनमें बाएं हाथ के ऊपरी, बाएं हाथ के ऊपरी बाएं हाथ के ऊपरी लिखा है, देख लेना, ठीक है। ऊपरी, बड़ा ऊ, फिर पा, रा पर बड़ी मात्रा, ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे को मुख विकर्ण कहते हैं। आप लिख सकते हो मुख विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं, ठीक है। बस यही था इसका एग्जाम्पल, समझते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना एग्जाम्पल। ABCD में लिख लें, एक ABCDEFGHI, ये हो गया इसका। अब परिभाषा पढ़ो क्या लिखा। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, जिनमें बाएं हाथ, अरे दायां बायां तो सबको पता होगा ना भैया, बाएं हाथ, बाएं में तो इसको बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, तो बाएं, ये वाला बाएं हो जाएगा, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, यहाँ यानी ए पे पहुंच जाओगे, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। और फिर लिखा है दाएं हाथ के नीचे सिरे को मुख विकर्ण कहते हैं। ये यहाँ से ये वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, मुख विकर्ण हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला टाइप डालते हैं हम लोग, 9 डालते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ऑर्डर पड़ गया होगा आप लोग का, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाते हैं, ठीक है। मतलब परिभाषा ही लिखना है, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज ही है, ठीक है। बस परिभाषा खत्म, फिर इसमें सवाल ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है। फ्री का नंबर मतलब आपको 7-8 नंबर मिल जाएगा आराम का फ्री का इसमें, ठीक है। चलो लिखते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह से मुख विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व, शायद दिख नहीं रहा है, हम एक बार दिखा दे रहे हैं, तत्वों को छोड़कर आगे लिखा है सभी, ठीक है, सभी तत्वों को छोड़कर सभी तत्व, आगे लिखना है सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है। इसमें लिखा यदि किसी वर्ग आव्यूह से मुख विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, मतलब जो विकर्ण है वो शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी हो जाए तो ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं पहला, ठीक है। मैंने पहला एग्जाम्पल, इसके नीचे लिखना थोड़ा आगे हो गया है, 2004, ठीक है, मतलब विकर्ण वाला 0 ना हो, लिखा है मुख विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, ठीक है, तो वही हो जाएगा विकर्ण आव्यूह, पहला एग्जाम्पल। दूसरा समझो, 3 0 0
देखो ये जो बिकड़ है ये वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो हो जाए, इसकी जगह पे चाहे जो नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ऐसा पैटर्न है तो उसको बिकड़ा भी बोलेंगे, ठीक है। शायद मैं जो प्रीवियस मतलब क्लास लिया था यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसमें शायद 9 टाइप का लिखाए थे, बट इसमें एक टाइप बढ़ गया, ठीक है, तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। अब 9 हो गया, 10वां टाइप जो लास्ट बोलूँगा मैं, 10वां, ठीक है। अदिश आबिऊ, अदिश आबिऊ। आज एक दो क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है, परेशान ना हो, ताकि आप लोग को भरोसा हो जाए कि हाँ तुम लोग को मतलब समझ रहे हो या सवाल लगने लगा है तुम लोग से, ठीक है। अदिश आबिऊ में लिखो, जिस वर्ग आबिऊ के, जिस वर्ग आबिऊ के, जिस वर्ग आबिऊ के मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के सभी, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, सभी तत्व दिख नहीं रहा क्या, सभी तत्व दिख गया ना, सभी तत्व बराबर, सभी तत्व बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर इसमें अंडरलाइन, सभी तत्व बराबर दिख गया ना, बराबर। अब आगे देखो, सभी तत्व बराबर तथा, तथा शेष तत्व, शेष तत्व, तथा शेष तत्व शून्य हो, शून्य हो, शेष तत्व शून्य हो, शून्य हो, उसे, उसे अदिश आबिऊ कहते हैं, अदिश आबिऊ, आबिऊ कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, क्लियर हो जाएगा आप लोग। पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैं दोबारा परिभाषा पढ़ दे रहा हूँ। जिस वर्ग आबिऊ के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर, मुख्य जो विकर्ण रहे तत्व बराबर रहे, बाकी क्या रहे, शून्य रहे। तो ध्यान से देखो, अल्फाबेट में ले लो, गिनती में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, ये विकर्ण वाला बराबर है कि नहीं बराबर है, और बाकी शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश आबिऊ। दूसरा ऐसे ले लो पैटर्न, ध्यान से देखो, बराबर है कि नहीं बराबर है, ये √2 √2 √2, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर है कि नहीं, जब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अदिश आबिऊ। अब ध्यान सुनो जो बोलने जा रहा हूँ, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पूरा हो गया, परिभाषा हो, बेसिक हो, सब कुछ इसमें पूरा हो गया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन लगवाने, कम से कम एक दो क्वेश्चन लगवा दें, ठीक है। और बुक हम फॉलो करवाते हैं हर्षरूप की, जो क्लास 12th की हो या 10th की हो, हर्षरूप की हम फॉलो करवाते हैं। तो हर्षरूप का जो पर्सनली है शायद 3 से चालू है, तो 3A का पहला या दूसरा क्वेश्चन हम करा देंगे, हो सकता है दोनों करा दें, ठीक है। तो 3A का पहला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। हर्षरूप का जो बुक है क्लास 12 का, पर्सनली मतलब मैट्रिक्स में पर्सनली 3A, पर्सनली 3A, एक एक एक्सरसाइज कराएंगे, बट आप लोग का रिस्पांस तो आया, हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई डाउट, फिर ना कराने में मज़ा आएगा, वैसे थोड़ी ना आएगा। तो पहला में शायद ABCD करके खंड दिए हैं, ठीक है, तो उसको कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो पहला जो दिया है क्वेश्चन पहला, ठीक है, तो पहले तो मैट्रिक्स दिया, ठीक है, तो मैट्रिक्स में लिख ले रहा हूँ, मैट्रिक्स में लिख ले रहा हूँ, आप लोग के पास बुक होगी तो बुक से उतार लेना, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ बिना कुछ देरी किए।
तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ABCD करके खंड पूछा, ये मैट्रिक्स हम लोग को गिवन दिया है, ठीक है, दिया है। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन दिया रहेगा, बुक में देख कर मिला लेना इसको, ठीक है। तो पहला हम लोग का पूछा, जो पहला खंड है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, दूसरा खंड है कितने स्तंभ है, तीसरा खंड है इसका क्रम, ये माँ लिखा है, ठीक है, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने तत्व हैं, ये हम लोग का 4 खंड इसमें पूछा। तो लगाते हैं ध्यान से, देखो पहला ए पकड़ते हैं, कितनी पंक्तियां, भैया बेसिक से हम बता रहे हैं, अगर पंक्ति मतलब रो कॉलम समझ गए तो इसका आधा क्वेश्चन लग जाएगा, 1-2 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। कितनी पंक्तियां, तो गिनो, पंक्तियां क्या होती है, जो लेटी रहे ये, और क्या होता है, नहीं पंक्तियां नहीं, रो, तो इसको रो तो बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, रो, इसको रो तो बोलते हैं। तो रो जो ऐसे हो, ये ध्यान से देखो, पढ़ा हो ऐसे, ऐसे पढ़ा हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना है, 1 2 3, तो कितना हो गया 3, बराबर लगा के 3 लिख दो, मतलब पंक्तियाँ कितना है 3, पहला आंसर हो गया, बात खत्म। और जो दूसरा है कितने स्तंभ है, रो तो हो गया, अब कॉलम बचाना, इसको सी से रिप्रेजेंट करते थे, कॉलम कितना है, जो कलम की तरह खड़ा रहे, कलम की तरह खड़ा रहे, ध्यान से देखो, 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 कलम, ठीक है, तो 4 हो गया, बात खत्म, 4 इसका आंसर, ठीक है। और फिर लिखा इसका क्रम क्या, मैंने बोला था नट्टी फाड़ा था, क्रम बोलो या कोटि बोलो, क्रम बोलो या कोटि बोलो, तो क्या लिखा है, पहले रो फिर कॉलम, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4, यही लगा दो गुड़ा, यही हो जाएगा आपका उत्तर, क्रम की जगह कोड भी बोल सकता था। अब फिर पूछा है इसमें कुल कितने तत्व हैं, इसमें कुल कितने तत्व, हम क्या बोले थे, आप चाहे गिनो या जो क्रम है उसका गुणा कर दो, गिनोगे तब बहुत ना आएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 3 12, चाहे जो बोलो गिनो, 1 2 3 4, 4 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वैसे भी, और 3 चौक 12 करोगे तो डायरेक्ट वैसे 12 है ना भैया। मैट्रिक से आसान कुछ नहीं है, मैट्रिक सबसे आसान है। आप लोग बिना फालतू के फंडा फाड़ लेते हो, सर जी हम ना जान पे भाई ये है वो। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं, हमको पता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, अच्छा अच्छा कमेंट और लाइक करते रहो।